हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, कैसा रहा आज आप सभी का दिन। बहुत बढ़िया। अच्छा। हम्म। चलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना फार्मूला बार्स, फार्मूला टाइप्स के बारे में। ठीक है, मुझे एक बार कंफर्म कर दो, क्या सभी लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। क्या सब लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली। सब लोग सुन पा रहे हैं। चलिए गाइस, अगर सब लोग सुन पा रहे हैं और सब लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को, तो आज हम शुरू करते हैं फॉर्मूला बार के बारे में। चलो इस पहले मेरे को एक बात बताओ, किस किसने स्कूल में ना बॉड मास के बारे में सुना है। एक कंसेप्ट होता था मैथ्स में ना, बचपन में, शायद छोटी क्लासेस में ही सिखा देते हैं बॉड मास का। बॉड मास एक ना सबसे पहले समझिए बॉड मास होता क्या है, और बॉड मास मैथ्स में कैसे यूज किया जाता था, और हम इसका यूज कैसे करने वाले हैं। ठीक है। बॉड मास में बी का मतलब होता था ब्रैकेट। ठीक है। ओ का मतलब होता था ऑर्डर। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड। एम का मतलब होता था मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस ये समझ में आया बॉड मास का मतलब क्या होता है। ठीक है इस तो हमारे ना मैथ्स बोलती है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना, पहले हमें उसके ना ब्रैकेट्स को सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद फिर हमें ऑर्डर्स को सॉल्व करना चाहिए। ऑर्डर्स के बाद फिर हम डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस रहता है हमारा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक इक्वेशन है, मान लो 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय फोर। एक्सेल में ना मल्टीप्लाई के निशान को ना हम स्टार के साइन से डिनोट करते हैं। ये जो साइन लगाया हुआ है, ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, ये आप याद रखेंगे कि ये वाले साइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 2 + 1, और फिर डिवाइडेड बाय 3। मान लो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। सभी को दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि सबको ये नज़र आए इजीली। ठीक है। ठीक है। तो बॉड मास क्या बोलता है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा, 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। जब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट के बाद ये बोलता है ऑर्डर। अभी ऑर्डर तो कुछ है नहीं इसमें। फिर उस ऑर्डर के बाद क्या बोलता है, डिवाइड। फिर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। जब हमने डिवाइड को सॉल्व किया, तो क्या इक्वेशन बची, 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है गाइस। फिर
इसको आगे और सॉल्व करते हैं फर्दर। आप डिवाइड के बाद क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, 6 + 2 5 = 10, 10 × 1 = 10। तो इक्वेशन क्या क्या बची हमारे पास में, 6 + 10। करेक्ट, ये समझ में आया। 2 5 = 10 और 10 1 = 10। ठीक है, तो लास्ट में क्या बोलता है, फिर ये बोलता है एडिशन। फिर हमने एडिशन कर दिया। तो एडिशन करने के बाद 10 + 6 को एडिशन करेंगे, क्या आएगा, 16। ये बोलता है बॉड मास। मान लो ये बॉड मास बोलता है, पर अब एक्सेल कैसे काम करता है, क्या एक्सेल बॉड मास पे काम करता है, नहीं। एक्सेल जो काम करता है, एक्सेल जिस फॉर्मूले पे काम काम करता है उसको बोलते हैं पेमडास। पेमडास पे एक्सेल काम करता है, पेमडास पे। पेमडास कैसे काम करता है, पेमडास बोलता है, पहले हम सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे एक्सपोनेंट्स को, फिर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, फिर हम करेंगे डिवाइड को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, ये इक्वल्स टू ब्रैकेट होता है। एक्सपोनेंट इक्वल्स टू होता है ऑर्डर। एक्सपोनेंट इक्वल्स टू ऑर्डर। मल्टीप्लिकेशन आप सभी को पता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब डिवाइड, एडिशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। चलो अब इस इक्वेशन को हम इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। जब हम इसके थ्रू सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पैरेंथेसिस हम सॉल्व करते हैं तो क्या अब इक्वेशन बनेगी, 6 + 2 × 5। जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आया, 3 × 3 / 3। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन सेम है। अब ये अगला क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में कुछ है नहीं है, एक्सपोनेंट्स नहीं है तो फिर अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे सबको। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला, 6 तो 6 ही रहेगा, प्लस 2 5 = 10, 10 3 = 30, 30 / 3। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन पूरा सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व किया, 2 5 = 10, 10 3 = 30। ठीक है, तो यहाँ पे गया 30, फिर डिवाइडेड बाय 3 का 3 नीचे आ गया। अब अगला क्या बोलता है, ये अगला बोलता है डिवाइड को सॉल्व करने के लिए। तो हम अब अगला डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 6 का 6 रह गया, प्लस में 30 / 3 = में 10। जब मैं इन दोनों को एडिशन करूंगा, अगला क्या है, एडिशन। जब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो ये क्या आएगा, 16। ठीक है गाइस, समझ में आया। एक्सेल जो काम करता है वो पेमडास के ऊपर में काम करता है, ये हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इंटरव्यूज क्वेश्चन में भी आता है। पेमडास, एक्सेल किस चीज़ पे काम करता है, एक्सेल पेमडास पे काम करता है। एक्सेल फॉर्मूलाज किस इंडेक्स पे काम करते हैं, वो करते हैं पेमडास पे वर्क करते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ आप समझिए, एक और चीज़ होती है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अब एक कंसेप्ट आप समझिए, एक होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें काम करती है। सबसे पहले समझिए रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या चीज़ होती है। रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है, मान लो मेरे पास में ये एक सेल है, इसमें लिखा 45 35 32 36 78। दूसरे में लिखा 50 65 23 32 49। ये है। जब मैं रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज़ करता हूँ तो रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या बोलती है, मतलब मान लो मैं जब भी यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाऊं या मैं कोई भी सेल का रेफरेंस लूँ,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेल के हिसाब से ना चेंज करता जाएगा इसको। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा ना रिलेटिव रेफरेंसिंग को, ये क्या करेगा, ये सेल के हिसाब से ना चेंज होता रहेगा रिलेटिव रेफरेंसिंग हमेशा। जैसे यहाँ पर मैंने इसका सम किया, तो ये इसने किसका सम किया, इसका सम किया। जब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, तो इसने किसका सम किया, इसने इसका सम किया। ऐसे अगर मैं इसको कॉपी करके आगे भी पेस्ट करता रहूंगा ना, तो ये आगे वाली सबका सम करता रहेगा। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है, ये ना हमेशा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द डेटा या सेल वैल्यू। ठीक है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कैसे यूज करते हैं। अब मान लो यही सम का फॉर्मूला मैंने दोबारा से लगाया, पर इस बार मैंने एक चीज करी, मैंने क्या किया, मैंने इसको ना फ्रीज कर दिया। फ्रीज कैसे करते हैं या एब्सोल्यूट कैसे करते हैं, फ्रीज और एब्सोल्यूट एक ही चीज हो गई। फ्रीज हम करते हैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के। देखो गाइस, हर एक फॉर्मूला में मैंने डॉलर का साइन लगा दिया दोनों तरफ। जब मैं डॉलर का साइन लगा के इस ये रेफरेंसिंग लगाता हूँ, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। आप इसको जहां पर भी कॉपी करोगे ना, ये आपको सेम ही वैल्यू देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसने इसकी वैल्यू को फिक्स कर लिया है। इसके हिसाब से इसके हिसाब से ये वाली वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अब देखो, जैसे आप ये वाले फॉर्मूले पे जाओगे और शो फॉर्मूला करोगे, तो आप देखो रिलेटिव रेफरेंसिंग में ना फॉर्मूला चेंज होता जा रहा है। देखो, देख रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको सबको कंट्रोल एक्स करता हूँ। कंट्रोल एक्स किया मैंने। रिलेटिव के आगे रिलेटिव पेस्ट कर दिया और एब्सोल्यूट के आगे एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या हुआ ना, देखो सेल की वैल्यू ना हमेशा चेंज होती जा रही है। F9 F14 था यहाँ पे, G9 G14 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। आगे भी अगर हम करेंगे तो आगे भी ऐसे ही चेंज होता है। बट एब्सोल्यूट में ना ये कभी भी चेंज नहीं होता। देखो, इसने F9 F14 यहाँ पर भी लिया हुआ है, F9 F14 यहाँ पर भी लिया, F9 F14 यहाँ पर भी लिया है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में ना कभी भी रेफरेंसिंग ना चेंज नहीं होती है। ठीक है। अब आप लोग को समझ में आया रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है। ये एक कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। जब भी हम एक्सेल से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो ये बहुत ही कॉमनली आजकल बहुत सारे एचआर से पूछने लग गए हैं कि रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या चीज़ होती है। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग ये चीज़ होती है। ठीक है गाइस। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग समझ में आ गया। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में, क्या आप सभी को समझ में आ गया रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है गाइस, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमनली ना यूज फॉर्मूलाज होते हैं जो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। फॉर्मूलाज आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से हमें फॉर्मूला दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्स का, मिनिमम का, ऐड का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। सबसे पहले ना हम बेसिक फार्मूला से चलते हैं। बेसिक फार्मूलाज में हम क्या क्या चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। आज हम पहले सब कवर करने वाले सम का फार्मूला। सम, जिसको हम बोलते हैं एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्शन, जिसको हम माइनस भी बोलते हैं। ठीक है।
फिर हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर हम करने वाले हैं डिवाइड। देखिए अब ना ये फॉर्मूला ना बेसिकली ना 2-3 तरह से यूज़ होते हैं। मैं आपको सारे रेफरेंसिंग बता देता हूँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं। मान लो ये एक सेल है मेरे पास में, इस सेल का रेफरेंस है B20। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि कौन से सेल का क्या रेफरेंस है। ये है B20 में वैल्यू है से 7, और अगला है B21 की रेफरेंसिंग क्या है से ये है 5। अब इन दो को लेकर के पहले मैं सबसे पहले करता हूँ एडिशन, इसको सेम मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं, इसको डिवाइड ही कहते हैं, ठीक है, एडिशन। तो पहला मैं कैसे यूज करता हूँ, कभी भी देखो जब भी हमें कोई फॉर्मूला लगाना होता है ना, हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, हम पहले लगाते हैं इक्वल टू का साइन और उसके बाद कोई भी फॉर्मूला। मैंने लगाया इक्वल टू का साइन, पहले मैंने यूज किया सम। सम मुझे किस किस का करना है, पहले मुझे करना है B20 प्लस, ये प्लस का निशान जो होता है ना, इसको हम सम बोलते हैं। ये एडिशन के लिए यूज होता है, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा एडिशन के लिए ये प्लस का साइन यूज होता है। और B21 मैं यहाँ पर ना आपको और डिटेल में समझाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अभी अगर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये मैंने इसको छोटा कर दिया, मैंने इसको छोटा कर दिया। देखो सम का साइन होता है ये, माइनस का साइन होता है ये, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ये, डिवाइड का साइन होता है ये, ठीक है। मैंने फर्स्ट में क्या किया, मैंने किया B20 प्लस B21। जब मैंने ये किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 7 प्लस 5। जब मैंने ये किया तो इसका आंसर क्या आया, 12 आया, ठीक है गाइस। ऐसे अब मैं करता हूँ माइनस। माइनस में मुझे क्या करना है, मुझे करना है सेम, मैंने यहाँ पे पहले कॉपी कर लिया। मेरे को क्या करना है, B20 माइनस में B21, यानी कि 7 माइनस में 5। क्या करना है, 7 माइनस में 5। तो 7 माइनस में 5 क्या आएगा, मैं इक्वल टू का निशान लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ B20 माइनस B21। ये जो मैंने रेफरेंस यहाँ पे लिया था, सेम रेफरेंस मैंने यहाँ पे भी लिया, देखो गाइस। तो ये क्या आया, 2। 7 माइनस में 5 2। सेम ऐसे ही जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो B20 मल्टीप्लाई बाय B21, ये क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये क्या आएगा, जब मैं यहाँ पर जाऊँगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होता है 35। ऐसे जब मैं डिवाइड करूँगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा, B20 डिवाइडेड बाय B21, तो यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 5। तो जब भी मैं इसको करूँगा 7 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या आएगा, 1.4। अब ये 1.4 क्यों मेरे को दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना इसको ना डेसिमल्स फिगर्स में नहीं करा। मैं इसको जितने भी डेसिमल्स में करूँगा ना, ये मेरे को उतनी डेसिमल में दिखाएगा। देख रहे हो, मैंने डेसिमल डिक्रीज करा तो ये मेरे को खाली 1 दिखा रहा है। 1 क्यों दिखा रहा है, राउंडिंग ऑफ की वजह से। राउंडिंग ऑफ सभी को समझ में आता है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है हमने जैसे स्कूल में भी पढ़ा होगा, जब हम 0.05 से कोई भी नंबर नीचे होता है, 0.49, जैसे 0.49 से या 49 तक कोई भी नंबर होता है तो वो हमेशा जीरो ही कंसीडर होता है जब हम राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। और जैसे ये नंबर 0.5 से 0.99 तक होता है तो ये 1 कंसीडर होता है। समझ में आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 से लेकर के
0.49 तक, 0 से लेकर के 0.49 तक कोई भी नंबर होता है तो वह 0 ही कंसीडर होता है राउंड ऑफ में। और जब मैं इसको 0.49 से बड़ा क्या था, 50 से लेकर के 0.99 तक लेता हूँ तो ये क्या कंसीडर होता है, 1 कंसीडर होता है राउंडिंग ऑफ में। समझ में आया? राउंडिंग ऑफ समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ही जब भी मैं राउंडिंग ऑफ करता हूँ, यानी कि जब मैं बोलता हूँ 1.49, तो 1.49 को जब भी मैं डिक्रीज करूंगा तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1.50 कर देता और तब मैं इसको डिक्रीज करता तो ये क्या हो जाता, 2, क्योंकि ये इसने एक बढ़ा दिया। ठीक है, ये समझ में आया? ये होता है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, जब हम बाद में बात करेंगे राउंड ऑफ की तब मैं आपको फॉर्मूला भी सिखा दूंगा इसका। राउंड ऑफ, ठीक है, राउंड ऑफ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। सम फंक्शन का एक और तरीके से इस्तेमाल होता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर आप इक्वल्स टू लगाएंगे, लिखेंगे सम, और जो भी आपको नंबर चाहिए, जो भी आपको रेफरेंस चाहिए, मैंने रेफरेंस यहाँ पे क्या दिया है, B20 से B21। तो हम कैसे लिखेंगे इस रेफरेंसिंग को, हम कैसे लिखते हैं, B20, यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन, ये हमने कॉलन लगाया, और जहाँ तक का हमें सम करना है B21, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हो गया सम। सब्ट्रैक्ट का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सब्ट्रैक्ट ना कभी भी हम रेफरेंसिंग वाइज नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये एक पूरा कॉलम है, ये एक पूरा रो है मान लो, और इस सबको सब्ट्रैक्ट कर दो। सबको सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा, वो समझ नहीं पाएगा ना। एक्सेल ऐसे फॉर्मूला समझ नहीं पाएगा कि उसको किस में से क्या वैल्यू माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट हमेशा 2 नंबर डिजिट में से हो सकता है, 10 डिजिट में सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वो ये नहीं डिफाइन कर पाएगा किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सेम ऐसे डिवाइड में भी होता है। डिवाइड में भी 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ये नहीं कि वो पूरे एक कॉलम एक रो को डिवाइड करे। तो डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला था, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे जाएंगे हम, प्रोडक्ट लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पे। पहले हम नंबर 1 सेलेक्ट करें। नंबर 1 क्या है, B20 कॉलन B21 सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट आ गया इसका। ठीक है गाइस, ये समझ में आया। सम और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है, जिसको मैं डिनोट करता हूं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। इसको बोलता हूँ सम, और मल्टीप्लाई को क्या बोलता हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, ये 4 बेसिक फॉर्मूला समझ में आया आपको। ऐसे ही ना अब जब मैंने सम किया, कुछ ना नेस्टेड फॉर्मूलाज होते हैं। अब एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, नेस्टेड किस चीज को बोला जाता है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है जब हम एक फॉर्मूला के अंदर दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम एक साथ 2 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उस चीज को बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मूला। समझ में आया, नेस्टेड फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। पहले समझो नेस्ट का मतलब क्या होता है। नेस्ट एक घोंसले की तरह होता है। जैसे तुम देखे ना, एक एक घोंसले के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं, तो नेस्टेड फॉर्मूला भी ऐसे ही काम करता है। वो क्या करता है, एक फॉर्मूले के अंदर में दूसरे फॉर्मूले को स्टोर करके रखता है।
और उस फॉर्मूले पे वो वर्क करता है, और वो दोनों का रिजल्ट जो आता है वो कंबाइंड रिजल्ट दिखाता है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मूला। ठीक है, अब नेस्टेड फॉर्मूला कैसे कैसे यूज होता है पहले वो समझते हैं। नेस्टेड फॉर्मूला कैसे कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी आपको ना एक, चलो पहले मैं एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, फिर वो दोनों लगा के ना नेस्टेड के साथ में काम करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक, अभी जैसे हमने यहाँ पे राउंड राउंड लगाना सीखा था ना, ये राउंड राउंड समझा था हमने कि राउंड क्या होता है। ठीक है, सीखा था ना। तो ऐसे ही अब हम राउंड का फॉर्मूला भी सीखते हैं। राउंड, एक फॉर्मूला होता है राउंड, इसको कैसे लगाते हैं हम, इसको हम लगाते हैं राउंड, और जिस भी वैल्यू को राउंड करना हो वो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। याद रखो, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए ना बेसिक चीज समझो पहले। बेसिक चीज क्या होती है, हमें तीन तीन बेसिक चीजें ना हर एक फॉर्मूला में यूज होती है। सबसे पहला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल्स टू का यूज करना है। कोई भी फॉर्मूला लगाना है उस फॉर्मूला का नाम लिखना है। जैसे आप फॉर्मूला का नाम लिखो, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया ना, अब फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, जिसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं यहाँ पे एक्सेल में। आपने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, अपना यहाँ पे क्राइटेरिया डाला, मतलब मान लो आपको राउंड करना है, किसको आपको राउंड करना है 1.5 को, ठीक है 50 को, फिर ब्रैकेट को या पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं, क्लिक किया तो एक सेकंड गाइस, शायद मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए शायद थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, एक सेकंड को। हाँ गाइस, तो देखो ये मैंने फॉर्मूला लगा रहा था मैं एक राउंड का, आपको सिखाता हूँ पहले। ठीक है, तो तीन बेसिक चीजें आपको समझ में आई क्या होता है। पहले तो इक्वल्स टू, फिर जो भी फॉर्मूला लगाना है उसका नाम, फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, बीच में अपने फॉर्मूला लगाना है फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये तीन चीजें तो आपको हर एक फॉर्मूला में काम आएगी। अब अब आ जाते हैं मेन कंटेंट में। कंटेंट क्या होता है, अब पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, राउंड फॉर्मूला कैसे काम करता है ये पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे पढ़ के देखो, ये बोल रहा है, हाँ गाइस सॉरी, तो राउंड पे ये क्या बोल रहा है, राउंड का फॉर्मूला कैसे काम करता है। राउंड नंबर, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना है जो भी हमें राउंड करना है। मान लो मैंने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया 1.5, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कॉमा लगाने को, मैंने लगाया कॉमा। कॉमा के बाद ये बोल रहा है नंबर डिजिट्स। अब नंबर डिजिट्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि राउंड हमेशा ऐसे काम करता है कि आपको पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए या कोई डिजिट नहीं चाहिए। जब आपको कोई डिजिट नहीं चाहिए तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, 0। जब आपको 1 डिजिट चाहिए तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, 1। 2 डिजिट चाहिए तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, 2। तो अभी मुझे क्या चाहिए राउंड में, मुझे 0 चाहिए, मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट के बाद में मुझे कुछ ना दिखाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या आ गया, 2। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, जब मैंने यहाँ पे 1.50 को जब मैंने राउंड किया था तो ये क्या दिखा रहा था, 2। करेक्ट है। और 1 को राउंड किया था तो क्या दिखा रहा था, 1। ठीक है, ये दिखा रहा है 2। ठीक है गाइस, ये एक तरीका है राउंड को इस्तेमाल करने का। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। वैल्यूज में यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर आया मैंने किसको राउंड किया, राउंड, मैंने इसको बोला ये क्या करना है, मैंने इसको बोला राउंड करना है 1.5 को 0 डेसिमल तक, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जब मैंने ये किया तो इसने ये रिजल्ट दिया। अब दूसरे तरीके से मैं कैसे राउंड को इस्तेमाल कर सकता हूँ वो समझो। मान लो यहाँ पर मैं ये न्यूमेरिक ना दे करके मैं किसी सेल का रेफरेंस देता, सेल का रेफरेंस मैं ये वाली सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे आया ना 1.40, मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ इसको। मैं बोलता हूँ अब क्या करना है, अब करना है राउंड, नीचे वाली में करते हैं अगले तरीके से, राउंड
ब्रैकेट ओपन, सेल का रेफरेंस क्या है G27। या तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा क्या G27, ठीक है। और मेरे को कितने नंबर डिजिट में चाहिए, ये 0 में चाहिए। मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं राउंड का फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला कैसे लगेगा, इक्वल्स टू का निशान, राउंड, मैंने क्या किया था यहाँ पे G27, मैं यहाँ पे जाके G27 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया ना, यहाँ पे G27 लिखा रहा है ना। फिर मैंने क्या लगाया, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद कितने नंबर डिजिट चाहिए मुझे डेसिमल के बाद, 0। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 0, और ये मैंने ब्रैकेट बंद किया और किया मैंने क्या, एंटर। तो ये क्या दिखा रहा है मेरे को, 1, क्योंकि 1.40 को जब हम राउंड करते हैं तो ये 1 ही आता है। मैंने अब बात करी थी ना, 1.49 तक हम जब भी करते हैं इसको 1 ही आता है। मान लो अब मैं यहाँ पे ना नंबर डिजिट चेंज करता हूँ। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब में ना रेफरेंस का इस्तेमाल किया था, तो जैसे मैं इसको चेंज करूंगा ना, अब ये देखो ये वाली सारी वैल्यूज है ना, जो भी हाईलाइटेड वैल्यूज है, आपको हाईलाइटेड वैल्यूज दिख रही है, एक सेकंड, ये हाईलाइटेड वैल्यूज दिख रही है, ये सारी ना ऑटोमेटिकली चेंज होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी में किसी ना किसी तरह से रेफरेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा इनमें सब में रेफरेंसिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ था क्या, ओके, चलो गाइस दोबारा से रेफरेंसिंग भी लगा के इसको चेक कर लेते हैं। ये तो अभी हमने फॉर्मूला से किया था, अब मैं इसको करता हूँ रेफरेंसिंग से। राइट की तरफ इसका दिया, करता हूँ सम, रेफरेंस ले लिया मैंने इन दोनों का, ये हो गया, यहाँ पर मैंने लिया ये माइनस में ये। देखो गाइस मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वही रेफरेंसिंग लेता जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी थी। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, जिन दोनों का प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया डिवाइड, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ ताकि और इजीली क्लियरली समझ में आए। इसको कंट्रोल एक्स किया, ये तो था एब्सोल्यूट में जब हम लोग नंबर्स में कर रहे हैं, ये है रेफरेंसिंग वाइज में क्या फॉर्मूला हो गया, ठीक है गाइस, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब मान लो ये रेफरेंसिंग मैंने ना चेंज कर दी। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा ना, तो जितने भी हाईलाइटेड है ना, ये सारे सारी वैल्यूज ना चेंज होंगी। देखो सिर्फ हाईलाइटेड वाली वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी, सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 4, जैसे मैं 4 करता हूँ ना, अब देखो ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई। अब रेफरेंसिंग में क्या हुआ, अब रेफरेंसिंग में क्या हुआ, ये जो पहले 7 प्लस में 5 जो था, 7 प्लस 5 था, 7 माइनस 5 था ये, मैंने फॉर्मेट एंटर किया, ठीक है। ये पहले क्या था, 7 प्लस में 5 था तो ये 12 आ रहा था। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 करा तो आप देखोगे ये 11 हो गया। ऐसे मैंने 7 माइनस में 4 किया तो 3 हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 किया 28 हो गया, 7 डिवाइड बाय 4 किया 1.75 हो गया। और जब मैं 1.75 का राउंड ऑफ करता हूँ तो ये क्या आता है, बताओ गाइस क्या आ रहा है, ये आता है 2। जब 1.40 का किया था राउंड ऑफ तो ये आया था 1, ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया यहाँ तक कैसे कैसे काम होता है नेस्टेड इफ। अब हम बात करते हैं नेस्टेड फॉर्मूला कैसे काम करता है। नेस्टेड फॉर्मूला अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि नेस्टेड इफ हो गया, ठीक है, और नेस्टेड में बहुत सारी चीजें होती है, नेस्टेड सम भी हो सकते हैं। सम के अंदर में सम में अगर यूज कर रहा हूँ तो नेस्टेड सम हो गया।
राउंड में मैं कैसे नेस्टेड का इस्तेमाल करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो मुझे ना इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना कि मेरे को ये यहाँ पे मैं सम लगाऊं, यहाँ पे मैं उसका राउंड ऑफ करूँ। मुझे इतना बड़ा नहीं करना, मुझे ना एक में ही लगाना है। तो एक में लगाने के लिए अब मैं बात करता हूँ नेस्टेड राउंड विथ सम। मैंने एक फॉर्मूला के अंदर में राउंड के अंदर में मैंने क्या लगाया, सम का मैंने सम लगा दिया। जब मैं राउंड, सॉरी गाइस थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। तो नेस्टेड राउंड में हम नेस्टेड राउंड का इस्तेमाल करेंगे सम के साथ में। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं और कैसे ये काम करेगा। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक राउंड का फॉर्मूला। कैसे, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने यहाँ पे लगाया, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एक राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। राउंड को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे सम, जो कि दूसरा फॉर्मूला है। नेस्टेड, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है ना, ये दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ ना, तो ये नेस्टेड हो गया। ठीक है, फिर मैं दूसरा ब्रैकेट ओपन करूंगा। दूसरा ब्रैकेट ओपन करने, हाँ तो हम बात कर रहे थे सॉरी गाइज वो थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा है, तो क्लास बीच में इंटरप्ट हो गई थी। तो दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने राउंड लगाया, राउंड पे फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन के अंदर मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ। रेफरेंस में क्या देता हूँ कि मुझे किस किस का सम करना है। मुझे करना है B20 से B21 का। मैं क्या करता हूँ, B20 B20 कॉमा B21, इन दोनों को मुझे सम करना है। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और जो भी रिजल्ट आए मुझे इसे डेसिमल में, 0 डेसिमल में चाहिए मुझे, 0 डिजिट डेसिमल में चाहिए, तो यानी कि 0 में चाहिए मुझे। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया था सम, क्योंकि सम का फॉर्मूला खत्म हो गया। फिर मैंने राउंड का फॉर्मूला लगाना है। तो राउंड का फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है राउंड कोई भी जो भी आपको वैल्यू चाहिए उसका रेफरेंस। तो रेफरेंस मैंने लगा दिया, रेफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, ये सम का फॉर्मूला। फिर मैंने कॉमा लगाया, मेरे को कितने डिजिट में डेसिमल चाहिए, मुझे 0 डिजिट डेसिमल चाहिए, मुझे कोई डेसिमल नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 0 और ये राउंड का फॉर्मूला मैं बंद बंद कर दूंगा। जैसे मैंने बंद किया, मैंने एंटर करा, तो ये बन गया नेस्टेड राउंड का फॉर्मूला। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे आया, मैंने लगाया इक्वल्स टू। देखो गाइज, आप ना इक्वल्स टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो और प्लस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ये दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। ठीक है गाइस, तो मेरा अभी जैसे यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाया मैंने, फिर लिखा यहाँ पे राउंड। देखो ये सारे फॉर्मूले मुझे बताता जाएगा एक एक करके। राउंड में ये मुझे क्या बोल रहा है, राउंड करता है, नंबर को राउंड करता है। मैंने राउंड राउंड पे यहाँ पे राउंड पे गया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये मुझे क्या बोल रहा है, नंबर डिजिट सेलेक्ट करो। नंबर डिजिट मैंने क्या सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, सम हम सेलेक्ट करेंगे, किनका, इन दो रेफरेंसेस का। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम। सम पे फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये मुझे बोलेगा दो दो सेल रेफरेंस का मुझे करना है सम। तो मैंने दो सेल रेफरेंस ले दिए यहाँ पे, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, अब ये मुझे क्या बोलता है, अब ये मुझे बोलता है ये वाला पोर्शन तो आपका हो गया। अब कॉमा लगा करके आप डेसिमल डिजिट सेलेक्ट करो, कितने डेसिमल डिजिट आपको चाहिए। मैं बोलता हूँ मेरे को 0 डेसिमल डिजिट चाहिए, मैंने 0 डेसिमल डिजिट लिखा। अभी बोलता है राउंड का फॉर्मूला बंद कर दो। देखो जैसे मैं इसको ब्रैकेट को बंद करूंगा ना, ये वाला ब्रैकेट है ना, ये हाईलाइट होगा। इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट बंद हुआ है, अब ये वाला फॉर्मूला खत्म हुआ है। अब जब मैंने यहाँ पे लगाया था ना, तो आपने देखा होगा ये वाला ब्रैकेट हाईलाइट हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ये बताता है कि ये वाले ब्रैकेट से ये वाला फॉर्मूला खत्म हुआ है। अब देखो जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ना, तो ये इसी को हाईलाइट करता है। ये ऐसे दिखाता है कि सिर्फ ये इतने में कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ। देखो जब मैंने एंटर किया तो ये क्या दिखा रहा है, 11। ठीक है गाइस, समझ में आया, समझ में आया नेस्टेड राउंड का फॉर्मूला। मान लो ये होता 7.5 और ये होता 4.2, तो इसका सम कितना आता है, 11.7। पर क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड में नेस्टेड राउंड का फॉर्मूला लगाया, तो इसने इसको राउंड अप कर दिया और ये क्या हो गया, 12 हो गया। ये क्या आ गया, 12 आ गया।
ठीक है गाइस, तो आपको नेस्टेड का समझ में आया, नेस्टेड कैसे यूज होता है, क्या मतलब है नेस्टेड का। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि नेस्टेड कैसे यूज होता है और क्या मतलब होता है इसका, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यूज करते हैं बेसिक फार्मूलाज आपने समझ लिया, राउंड आपने समझ लिया, नेस्टेड राउंड आपने समझ लिया। अब ना कुछ चीजें ना मैं आपको ना क्लियर करता हूँ। जैसे कि ना क्या होता है, हम जब हम फार्मूलाज यूज करते हैं ना एक्सेल में, तो हर एक फार्मूले के ना बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, राउंड के ना बहुत सारे वेरिएंट है, राउंड डाउन, राउंड अप, एम राउंड। ठीक है, ये सारे राउंड के ना वेरिएंट्स हैं। इन सब का मतलब क्या क्या होता है, कोई भी नंबर जिसे मुझे जीरो तक में राउंड करना है, ठीक है, तो मैं राउंड डाउन का यूज करूंगा। राउंड अप में क्या होता है, किसी भी नंबर का मुझे जीरो से अबव में करना है। देखो समझो, राउंड डाउन का मैं कब इस्तेमाल करता हूँ, मतलब मान लो ये राउंड डाउन है, मुझे इस वाली वैल्यू को राउंड डाउन करना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जीरो, या मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मान लो थ्री सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, थ्री भी नहीं, मैं बोलता हूँ जीरो में ही करो भाई तुम इसको। तो जब मैं इसको जीरो करूंगा तो ये मेरे को नियरेस्ट जीरो जो भी ये नंबर बनेगा ना राउंड होके, ये मुझे वो दिखाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जीरो सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, क्लोज किया, तो ये मेरे को देखो सेम नंबर पे एक रिजल्ट क्या दिखा रहा था मेरे को, 12, एक रिजल्ट क्या मेरे को दिखा रहा है 11। क्यों दिखा रहा है 11, क्योंकि मैंने इसको नियरेस्ट टू जीरो में राउंड कर दिया। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि मैंने इसको नियरेस्ट टू जीरो में राउंड किया तो इसने इसको 11 ही कर दिया। अब मैं इसको राउंड अप करता, अगर देखो मैं इसको दो डिजिट में भी चेंज कर देता हूँ इन सबको, ताकि आपको समझ में आए। अब मैं इसको करता हूँ राउंड अप, राउंड अप किया मैंने इसको। जब मैं इसको राउंड अप करता हूँ सेम इसको, ठीक है, जीरो डिजिट में करता हूँ, तो ये क्या दिखाएगा मेरे को 12। मान लो अभी तो ये 5.5 से ऊपर है, इसलिए ये इसको राउंड ही कर रहा है। मान लो 0.5 से ऊपर नहीं होता, 0.5 से नीचे होता, तो 0.5 से नीचे ये कैसे आएगा, ये मान लो 7.3 है, 7.2 ही कर देता हूँ उसको, 7.2 कर दिया। अब देखो राउंड डाउन तो इसने कर दिया, क्यों किया, 0.40 से नीचे है, 0.49 से नीचे है, तो इसने राउंड डाउन तो कर दिया। ये है राउंड डाउन, राउंड अप, इसने राउंड डाउन तो कर दिया, पर जब राउंड अप किया ना इसने, तो देखो ये क्या दिखा रहा है इसको 12। ऐसे ही मैं इसको एक और चीज कर सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई इसको 3 डिजिट तक राउंड राउंड ऑफ करो, 3 डिजिट तक। तो ये क्या करता है, ये मेरे को पहले लास्ट के 2 डिजिट दिखाता। अगर यहाँ पर मतलब मान लो ये 3-4 डिजिट तक में राउंड ऑफ होता, मान लो ये 7.2156, ये 72439 ऐसे करके कुछ है। ठीक है, मैं इसको राउंड को मैं बढ़ा देता हूँ, इसके डेसिमल्स को इंक्रीज करता हूँ, तो ये क्या है देखो डेसिमल में, जब मैं इसको इतने डेसिमल्स में देख रहा हूँ, मैं इसको 4 डेसिमल्स करता हूँ। ठीक है गाइस, राउंड अप राउंड डाउन समझ में आया। तो यहाँ पर आपने देखा ना, जब मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे राउंड डाउन में 2 तक वैल्यू में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 2 तक जब मैं वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ ना गाइस, इसको भी मैंने बढ़ा दिया। अब आप देखो यहाँ पर ये था 11.437, पर इसने इसको क्या करा 11.43। यहीं पे अगर मैं इसको भी राउंड करता हूँ, राउंड डाउन को भी मैं 3 डिजिट तक करता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया राउंड डाउन में, राउंड अप में 0.3 तक, इसको मैं 0.2 तक कर देता हूँ। जैसे ये 0.2 तक मैं सेलेक्ट करूंगा ना, आप देखो इसने राउंड अप कर दिया,
जहाँ पे 0.3.7 था, 0.437 था, इसने इसको 0.44 कर दिया, पर राउंड डाउन में ये इसको 43 ही रहने देता है। तो ये राउंड अप और राउंड डाउन होता है। ये चीज आपको समझ में आई? राउंड अप और राउंड डाउन समझ में आया? राउंड अप और राउंड डाउन समझ में आया? जब आपको राउंड अप और राउंड डाउन समझ में आ जाएगा, तब हम आगे की चीज में मूव करेंगे। तो एक बार आप बताओ, राउंड अप और राउंड डाउन समझ में आया? राउंड कैसे काम करता है? राउंड और भी बहुत सारे तरीके से काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले आप मुझे ये बताओ, आपको राउंड अप और राउंड डाउन समझ में आया? ठीक है गाइज, अगर आपको राउंड अप और राउंड डाउन समझ में आ गया है, तो अब अगला चीज हम देखते हैं। ठीक है गाइज, तो अगली चीज यहाँ पर राउंड अप और राउंड डाउन के बाद राउंड में ना एक और फंक्शन होता है, जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वो फंक्शन कैसे काम करता है और क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है ना, जब हम, आपने सुना होगा ना कहीं पे ना, कोई भी एक नंबर को ना मुझे मल्टीपल ऑफ टेंस में डिवाइड करना होता है। मल्टीपल ऑफ 10 में चाहिए या मल्टीपल ऑफ 100 में चाहिए, तो उस केस में ना, हम उस केस के लिए भी हम लोग राउंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास में ये एक डिजिट है 11। अब मुझे इसको ना मल्टीपल ऑफ 10 में चाहिए, मतलब कि ये राउंड डाउन हो जाए। अगर ये 15 से नीचे हो तो ये क्या हो जाए, ये 10 ही आए। 15 से ऊपर हो तो ये 20 आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राउंड अप, राउंड डाउन, सॉरी, राउंड डाउन -1, और एक मैं यूज करूंगा राउंड अप -1। अब ये दोनों -1 इनका क्या रोल होता है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक राउंड का फंक्शन लगाया, राउंड का फंक्शन लगाया, मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी यहाँ, ये वाली जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी ये उसको राउंड कर दे। राउंड क्या करे, -1। जब भी मैं -1 लगाता हूँ ना, तो ये क्या करेगा, ये इस नंबर को ब्रेक डाउन कर देगा मल्टीपल ऑफ टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर 11 है, तो ये इसको 10 में कन्वर्ट कर देगा। 20 है तो ये इसको 20 में, ये 21 है तो ये इसको 20 में ही कन्वर्ट रखेगा। मान लो ये 25 होता, तो ये देखो ये 30 में चला गया। इसने क्या किया, राउंड डाउन ने जब भी यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला आया, तो ये क्या करता है, इसको मल्टीपल ऑफ टेंस में डिवाइड करता रहता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर इसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर 25 था, तो इसने इसको राउंडिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ टेंस में जब ये डिवाइड कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था, अगर नंबर 0 to 5 होता है, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर क्या था देखो, यहाँ पर था 0 to 4.9। ऐसे जब 0 to 5 होगा, तो ये क्या करेगा, 0 to 4.9, सॉरी 4.9 होगा, तो ये इसको कंसीडर करेगा 1, ये इसको कंसीडर करेगा 0। और जब यहाँ पर ये 5 to 10 होगा, नंबर क्या होगा, 5 to 10 होगा, तो ये क्या इसको कंसीडर करेगा 1। तो अब देखो यहाँ पर लास्ट का नंबर क्या है, 5, तो ये 5 से 10 मतलब कि 9 लगा लो उसको, 10 तो नहीं, 10 तो ऑब्वियसली 1 ही हो गया, 9 लगाओ, तो 9.99। तो जब ये 5 से लेके 9.99 तक होगा, तो इसको 1 कर देगा। तो इसने भी क्या किया, जब ये हम मल्टीपल ऑफ टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इसको नियरेस्ट 10 पे लेके लेके चला जाएगा। देखो इसने क्या किया, 25 है, 25 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये 5 जो है वो 5 से 10 की कैटेगरी में आता है, तो ये 1 बढ़ा देगा। तो 1 बढ़ाएगा, तो जब मल्टीपल ऑफ टेंस की हम बात करते हैं, तो सीधा 10 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूंगा मल्टीपल ऑफ टेंस की, तो अगर मैं इसको टेंस नंबर में अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं, तो ये क्या निकलेगा, ये है 25। 25 की सीरीज क्या है, 25 आता है 21 से लेकर के 30 तक के बीच में।
या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम नियरेस्ट 10 की बात करें तो ये 20 से लेकर के 30 के बीच में आता है। ठीक है, अब 20 से लेकर 30 के बीच में कैसे आता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो ये एक नंबर सीरीज है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो मैंने आपको क्या चीज बताई गाइस, अब समझो, यहाँ पे जब हम मल्टीपल ऑफ टेंस की बात करते हैं तो 1 से लेकर के या 0 से लेकर के 4.9 तक जो भी डिजिट होगी वो क्या होगी, 20। तो अगर मैं इनका मल्टीपल ऑफ 10 निकालूंगा इन सब का, तो ये क्या होगा, 20, 20, 20, 20। जब मैं इनका मल्टीपल ऑफ 10 निकालूंगा तो ये क्या होगा, 30, 30, 30, 30, 30। तो यही इसने भी यहाँ पे किया, देखो जब मैंने इसका मल्टीपल ऑफ 10 निकाला गया, 25 का मल्टीपल ऑफ 10 निकाला, इसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, इसको क्या कर दिया, 30। अगर यहाँ पर 24 होता तो ये क्या लेता, इसको 20। ठीक है गाइस, ये समझ में आया राउंड अप में कैसे काम कर रहा है, राउंड डाउन कैसे काम कर रहा है, राउंड अप कैसे काम कर रहा है। सेम ऐसे ही ना, राउंड अप भी ऐसे ही काम काम करता है, राउंड अप। ठीक है, राउंड अप में इसने क्या किया, एक सेकंड गाइस, ये तो था राउंड माइनस में, जब मैंने राउंड को माइनस में किया। अगर मान लो राउंड अप माइनस में हो जाता और राउंड टू भी माइनस में होता, राउंड डाउन। अब समझो गाइस, राउंड अप का मतलब क्या होता है, ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, चाहे कितना भी नंबर हो। ये कितना भी, ये था राउंड, जब हम राउंड की बात करेंगे तो ये राउंड में ऐसे काम करेगा। ठीक है, और जब भी हम राउंड अप की बात करेंगे, राउंड अप की बात करेंगे या राउंड डाउन की बात करेंगे, ठीक है, राउंड अप की बात करेंगे तो ये सारा इसके लिए क्या है, 30 है। राउंड डाउन की बात करेंगे तो ये सारा इसके लिए क्या है, 20 है। ठीक है, जब भी मैं राउंड अप में मल्टीपल ऑफ टेंस की बात कर रहा हूं तो सारी की सारी नंबर जो भी 20 से ऊपर के नंबर है वो सारे 30 है। और जब भी मैं राउंड डाउन की बात करूंगा तो 30 से छोटे जितने भी नंबर है वो सारे क्या है, 20 है। ठीक है गाइस, यहाँ पे समझ में आया। अब मैंने इन सबको एक ही रेफरेंस ले लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे 25 करता हूँ, 25 करते ही राउंड में क्या हुआ, ये 30 हो गया। राउंड अप तो 30 था ही, वो 30 ही रहेगा। राउंड डाउन 20 था, वो 20 ही रहेगा। ठीक है गाइस, ये समझ में आया। राउंड में मल्टीपल ऑफ टेंस कैसे निकालते हैं, 1 -1 का यूज करके। ठीक है गाइस, ये समझ में आया। मल्टीपल ऑफ राउंड समझ में आए, कौन कौन से राउंड होते हैं। क्या आप सभी को ये समझ में आया, मेरे को एक बार वापस से कंफर्म करो कि समझ में आया। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे। एक फॉर्मूला होता है गाइस राउंड में ही, एम राउंड। अब एम राउंड का कहाँ पर यूज होता है, अब पहले आप ये समझो। एम राउंड का यूज होता है जब हमें ना किसी भी डिजिट को उसके नियरेस्ट मल्टीपल में चेंज करना हो। नियरेस्ट मल्टीपल क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल ये 25 है, मेरे को उसको 26 करना है। कि जब भी कभी भी ऐसा हो कि यहाँ पे 25 आए तो ये इसके नियरेस्ट मल्टीपल में राउंड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एम राउंड का। एम राउंड मैंने यूज किया, नंबर निकाला जिसको राउंड करना है, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कि मुझे यहाँ पर चेंज करना है इसको, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो जैसे मैंने नंबर 2 किया, इसने 25 को क्या कर दिया, 26 कर दिया। 24 होता, 24 होता तो इसको इसने इसके क्या कर दिया, 24 ही करा। ठीक है, 23 होता तो भी इसको क्या करेगा, 24 करेगा। 22 होगा तो इसको 22 ही रखिएगा। 21 होगा तो ये क्या करेगा, इसको 22 करेगा। ये क्या कर रहा है ना, अब समझो जितने भी नंबर हैं
जितने भी नंबर हैं, जो भी गाइस एक बात तो, कितने लोगों को पता है ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं? इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये सारे क्या हैं आपके? इवन नंबर है। जो भी नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, ठीक है, जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है गाइस, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर उसका 0 बचे, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। समझ में आया गाइस? इवन नंबर कौन से होते हैं? वो सारे पॉजिटिव नंबर्स जो भी 2 से डिवाइड हो जाएं और जिनका रिमाइंडर हमेशा 0 आए। तो ऑड नंबर कौन से होंगे? तो ऑड नंबर होंगे 1, 3, 5, 7, 9। इन सबको जब भी हम डिवाइड करेंगे ना 2 से, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। ठीक है, ये पूरे कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो एम राउंड का फॉर्मूला कैसे काम करता है? जब भी मैं यहाँ पे एम राउंड का फॉर्मूला लगाता हूँ और मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ऑड या इवन डिजिट, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना नंबर 2। नंबर 2 ने क्या किया? जितने भी इवन नंबर्स होंगे, जितने भी इवन नंबर होंगे, ये उनको सेम ही रखेगा। पर जैसे ही कोई भी और डिजिट आएगी, तो ये उसको अपवर्ड में नियरेस्ट जो भी उसका इवन नंबर होगा उसमें ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 21 लिया, इसका नियरेस्ट अपवर्ड में कौन सा होगा? 22। तो इसने इसको 22 कर दिया। मैं यहाँ पे लेता हूँ 22, तो 22 को चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा, देखो 22 को 22 ही रहने देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ 23, 23 को इसने नियरेस्ट में कर दिया 24। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको अब एम राउंड ऑड की बात करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात करी थी कोई भी इवन नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया था 2। ऐसे ही ना ऑड नंबर्स में, मतलब मान लो अब मेरे को ऑड नंबर में स्पेसिफिकली बोलता हूँ 3 से। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, 23 का नियरेस्ट ऐसा नंबर चाहिए जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर है 23 के बाद जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था एम राउंड 2, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एम राउंड 3। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा एम राउंड, ये वाला नंबर ले लिया और यहाँ पे सिलेक्ट किया 3, तो 24 है। अब अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूँ बाय 3 से, तो ये देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसमें कोई फॉर्मूला कोई नहीं आएगा इसमें, जैसे कि ये वाला नंबर था, ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 12 नंबर, मान लो ये दोनों नंबर सेम है, मैं चाहता हूँ मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो जाए, जो मल्टीप्लिकेशन 2 से भी हो जाए और 3 से, जो 2 और 3 से ऐसे कौन से नंबर हों, इनके नियरेस्ट नंबर जो भी मैं यहाँ पे नंबर लिखूं, उसका नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 2 से डिवाइड होएगा, वो यहाँ पर आएगा, जो कंप्लीटली हो जाएगा, और जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मतलब मान लो 26 एक नंबर है, 25 ले लेता हूँ, 25 एक नंबर है, इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, और नियरेस्ट नंबर 3 कौन सा है जो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। क्लिक किया मैंने, तो ये देखो इसने निकाल दिया। 25 का नियरेस्ट नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है वो है 26, और 25 का नियरेस्ट नंबर जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है वो है 24। ऐसे अगर मैं 27 लेता, तो 27 का देखो
नियरेस्ट 28 हो गया, और 27 तो पूरा 3 से डिवाइड हो ही सकता है, तो 27 ही रह गया। ठीक है, तो एम राउंड फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है? एम राउंड फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए होता है, हम यहाँ पर वैसा एक नंबर निकालते हैं जो नियरेस्ट मल्टीपल होता है जो भी हम यहाँ पे नंबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इवन में 2 नंबर दिया था, अब मैं यहाँ पे एम राउंड में इवन में 4 नंबर देता हूँ, इवन 4 नंबर देता हूँ। अब देखो 4 नंबर वाला कैसे वर्क करेगा। ये सेम फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने ले लिया 4, यहाँ पर मैंने सेम फॉर्मूला रखा, यहाँ पर मैंने एम राउंड में क्या किया, बस 4 कर दिया। तो 28 एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 4 से। ठीक है गाइस, ये समझ में आया? तो ऐसे करके एम राउंड फंक्शन यूज होता है। ठीक है गाइस, ये समझ में आया? ये सारे वेरिएंट थे राउंड के, ये सारे वेरिएंट किसके थे? राउंड के वेरिएंट। हमने इसमें क्या क्या बात करी, समझ लेते हैं वापस से। हमने इस एक फंक्शन में राउंड के मल्टीपल वेरिएशंस जो भी होते हैं वो हमने यूज करके देखे। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज करके देखा नेस्टेड राउंड का, कि नेस्टेड राउंड क्या होता है और नेस्टेड राउंड हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी किसी को डाउट है, कुछ कोई चीज समझ ही नहीं हो, कुछ चीज समझ में ना आ रही हो, कुछ चीज पूछनी हो, वो मेरे से पूछ सकता है। अभी राउंड के वेरिएशंस में कुछ समझना है तो वो मेरे को बता सकता है, तो हम उसको वापस से एक बार कवर कर लेंगे। यहाँ तक राउंड का सारे वेरिएशन समझ में आए, एम राउंड समझ में आया। सुनो, आप ना ऑर्डर इवन भूल जाओ, अभी ऑर्डर इवन भूल जाओ, सीधा सीधा याद रखो एम राउंड का मतलब क्या होता है। एम राउंड फंक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा नंबर जो कि जो भी हम उसको नंबर दें उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या उसके मल्टीपल में हो। ये समझ में आया? एम राउंड, एम राउंड का मतलब है जो भी मैं एम राउंड में नंबर दूंगा वो उसके नियरेस्ट नंबर से उसको डिवाइड करेगा। अब एम राउंड में मैं आपको रेफरेंसिंग यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग रेफरेंसिंग भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर में। देखो, अब आ जाओ रेफरेंसिंग यूज करते हैं। मान लो ये दो कॉलम है, ठीक है, इसमें मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ जिसका मेरे को नियरेस्ट चाहिए, और यहाँ पे मैं वो नंबर लिखता हूँ जिसका मेरे को मल्टीपल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एम राउंड। एम राउंड क्या बोलता है, मेरे को कोई भी एक नंबर चाहिए, ये रहा कोई भी एक नंबर, किसके नियरेस्ट होना चाहिए, इसके नियरेस्ट होना चाहिए या इसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इसका मल्टीपल होना चाहिए। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, देखो। तो अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो नियरेस्ट मल्टीपल हो जाएगा 24। ये 25 होता तो 2 क्या मल्टीपल होता, 26 नियरेस्ट। 26 इससे 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, करके देख लेते हैं। यहाँ पे 26 को मैं कंप्लीटली डिवाइड करता हूँ 2 से तो 13 आता है, देखो। देख रहे हो गाइस, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं आया। 3 का देख लेते हैं तो कौन है, 24 है। ऐसे 4 का देख लेते हैं तो क्या है, 24 ही है। 5 का देख लेते हैं 25 है। ठीक है, 6 का देख लेते हैं 4 है, 24 है। समझ में आएगा गाइस? जिसका भी मल्टीपल हमें ढूंढना है वो नंबर आएगा यहाँ पर मल्टीपल में, ये मल्टीपल में, और किसका नियरेस्ट ढूंढना है वो नंबर आएगा यहाँ पर। ठीक है, एम राउंड का फंक्शन समझ में आया? एम राउंड का इस्तेमाल कहाँ होता है ये समझ में आया? एम राउंड का इस्तेमाल वहां पर होता है जब भी हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो किसी भी नंबर के मल्टीपल हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम 10 ढूंढ रहे थे ना, तो यहाँ पर हमने -1 का लगाया था, राउंड में -1 का फंक्शन यूज कर रहे थे। हम इस -1 की जगह पे इसका सब्स्टिट्यूट हम एम राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? इसका सब्स्टिट्यूट हम एम राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राउंड माइनस का।
एम राउंड में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, 25 का मेरे को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 ढूंढना है, तो मल्टीपल ऑफ 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा 25 का 30, 24 होता है यहाँ पर, तो मल्टीपल क्या होता है 20। ये एग्जैक्टली आप देख रहे हो इसी की तरह मिमिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो राउंड मैंने यहाँ पे लगाया था। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इन दो फंक्शंस को देखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, राउंड माइनस ये वाला, ये तो मैं हाईलाइट कर दिया। इन दोनों को ध्यान से देखना अभी क्या होता है, ठीक है। दोनों को मैंने दो डेसिमल्स में कर दिया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 लगाया है, यहाँ पे मैंने 25 नंबर, अब मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, मान लो 24 होता, तो राउंड टू में भी, राउंड -1 में क्या आ रहा है 20, एम राउंड में क्या आ रहा है 20, ये 100 होता, ये होता 110, मतलब मान लो 100, ये होता वो 115, 114, 114 का राउंड मल्टीपल ऑफ 10 में क्या होगा 110, 113 का क्या होगा 110, 115 का क्या होगा 120। देख रहे हो गाइस, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो मल्टीपल ऑफ 10 निकालने का एक तरीका ये भी होता है, कि हम मल्टीपल ऑफ 100 भी निकाल सकते हैं। मैंने 100 लिखा, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 100 निकालने के लिए यहाँ मेरे को मल्टीपल ऑफ 100 निकालने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा, जो पहले -1 था अब 2 हो गया -2। अब देखो ये इसका मल्टीपल ऑफ 100 निकाल रहा है, नियरेस्ट 100, 150 होता है ये, तो देखो 200 हो गया। समझ में आ रहा है गाइस, 149 तक ये क्या लेगा 100 ही लेगा, जो हमने यहाँ पे राउंड में बात करी थी, हमने राउंड में बात करी थी ना, यहाँ पे 0.49 तक वो क्या लेता है, 0 ही लेता है। ठीक है गाइस, ये समझ में आया एम राउंड का फंक्शन। राउंड और एम राउंड में डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत सारी जगह पे फॉर्मूला यूज करते हैं और वहां पर वो फॉर्मूला उनको नहीं मिलता है, राइट फॉर्मूला। तो एम राउंड एक ऐसा राइट फॉर्मूला है ना, जो कि जब हम मल्टीपल ऑफ 10 हमें ढूंढना होता है, तो तभी हमारे बहुत काम आता है एम राउंड का फॉर्मूला। ठीक है गाइस, एम राउंड समझ में आया, एक बार मुझे कंफर्म करो चैट बॉक्स में कि एम राउंड कंफर्म हुआ, आपको समझ में आया। देखो भाई एक ना एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं ना आप सभी को बताना चाहता हूँ, राउंड का फंक्शन ना, राउंड में जब हम यहाँ पर जीरो यूज करा था ना मैंने, यहाँ पर आप इस जीरो की जगह पे ना कुछ भी नंबर यूज कर सकते हो। मान लो आपको मल्टीप्लिकेशन, आपको जो राउंड है, राउंड आपको जीरो में दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी बिल्कुल एब्सोल्यूट फिगर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट फिगर दिखाई दे रही है। इधर बात करता हूँ मैं, ये तो राउंड था जीरो में, ये जीरो यूज करा था हमने। मान लो ये जीरो नहीं होता, ये होता 1, जब ये 1 होता ना, तो ये देखो ये क्या दिखा रहा है 1.70, इसका इसने सिर्फ एक ही पॉइंट लिया, ये वाला 1.7। मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट होते और ये 1.70 ना होके ये होता 1.71। थोड़ा सा चेंज करते हैं गाइस, 4.3232420। देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन में, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे राउंड 1 सेलेक्ट किया था, तो इसने खाली 7 ही लिया, बाकी का कोई भी डिजिट नहीं लिया। मैं यहाँ पे राउंड को मैं बोलता हूँ भैया ये राउंड मुझे 2 वैल्यूज तक डेसिमल चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करूंगा ना 2 डेसिमल तक, तो ये देखो इसने ले लिया 1.72, इसको 1.71 था ना, इसको इसने 1.72 ले लिया। ऐसा क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि 1 के बाद ना 7 था, और मैंने आपको बताया था जब भी कभी 5 तक कोई भी डिजिट होती है, 4.99 तक कोई भी डिजिट होती है, हमने अब बात करी थी ना, 4.99 तक कोई भी डिजिट होती है तो जीरो हो जाती है, और जैसे ही वो 4 से लेके 5 हो जाती है तो वो अपने आप ही 1 हो जाता है, एक हिस्सा बढ़ जाता है उसका।
ठीक है, तो यहाँ पर 17 था, तो इसका राउंड अप क्या होगा, 20, तो यहाँ पे आ गया 0.72। ठीक है गाइस, ये समझ में आया, राउंड का फंक्शन समझ में आया। राउंड मैंने जीरो भी आपको लगा के दिखा दिया, राउंड में मैंने डिजिट भी चेंज करके आपको दिखा दी। यही सेम सब सब फंक्शंस में ऐसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं 2 डिजिट तक। ठीक है, सब फंक्शंस में हम ऐसे यूज कर सकते हैं राउंड का। राउंड का फंक्शन समझ में आया क्या, मल्टीपल ऑफ राउंड समझ में आया कि हम इसको कितने नंबर डिजिट तक निकाल सकते हैं, कितने डेसिमल तक हम यूज कर सकते हैं, ये समझ में आया क्या। एक बार मुझे कंफर्म कर दो यार, अगर आ गया तो सबको समझ में, सो दैट कि हम आगे बढ़े। आ गया सर, आ गया आ गया आ गया, ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अगले फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो बेसिक फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको बता दिए। अब कुछ और भी बेसिक फॉर्मूला होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है, मान लो मुझे ना 2 नंबर है, 21 और 22। मेरे को इसका ना मेरे को ये देखना है इन दोनों में से छोटा नंबर कौन-सा है। अभी तो 2 ही हैं, मान लो ये पूरा होता, इसमें छोटा नंबर निकालना होता, तो हम एक-एक करके थोड़ा ना नंबर ढूँढते रहते। हम क्या करेंगे, हम एक फ़ंक्शन का यूज़ करेंगे, जिस फ़ंक्शन का नाम होता है मिनिमम। क्या नाम होता है? मिनिमम। ठीक है? मिनिमम क्या निकालता है? जो भी इन दोनों में छोटा नंबर होगा, वो उसको हमें फाइंड करके बता देगा। फ़ॉर्मूला कैसे लगाते हैं? फ़ॉर्मूला लगाते हैं प्लस का निशान, मिनिमम, मिनी का फ़ॉर्मूला, मिन का फ़ॉर्मूला, जो भी मेरे को रेफ़रेंस चाहिए जहाँ तक, मैंने मान लिया यहाँ तक मैंने सारे रेफ़रेंस ले लिए। ठीक है? मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। तो इस सब में सबसे छोटा नंबर कौन-सा है? 21 है। मान लो यहाँ पे 0 होता, तो छोटा नंबर कौन-सा होता? 0 होता, तो यहाँ पे गया 0। मान लो यहाँ पे होता 25, तो छोटा नंबर कौन-सा है? 21, तो क्या है यहाँ पे? 21 आया ना? यहाँ पे 20 होता, तो छोटा नंबर कौन-सा है? 20, यहाँ पे क्या है? 20। ठीक है? ये होता है मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं, ध्यान से सुनिए गाइस, मिनिमम फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी कॉलम में से छोटा नंबर फाइंड करना होता है। ठीक है गाइस, समझ में आया? मिनिमम का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब भी हमें कोई छोटा फंक्शन इस्तेमाल करना होता है, तो हम मिनिमम का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, मिनिमम का फंक्शन समझ में आया? समझ में आया गाइस? एक बार कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से। ऐसे ही एक और फंक्शन होता है मैक्सिमम का, मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं मैक्स फंक्शन, एम ए एम ए एक्स, मैक्स। अब मैक्स का फंक्शन क्या काम करता है, ये किसी भी नंबर में से मैक्सिमम नंबर ढूंढता है। हम इसको लगाते कैसे हैं, प्लस का निशान हमने यूज किया यहाँ पे, प्लस मैक्स, एम ए एक्स, मैक्स। ठीक है, मैक्स आ गया, ब्रैकेट ओपन किया, सेलेक्ट किया मैंने, इसी वाले नंबर में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 22। मिनिमम नंबर कौन सा था? 20। यहाँ पे 25 होता तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाता? 25, और मिनिमम क्या होता? 21। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का। ये चीज समझ में आई गाइस? मैक्सिमम और मिनिमम आप लोगों को समझ में आया? मुझे कंफर्म करो एक बारी, मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आया? मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आया क्या? मैक्सिमम और मिनिमम ना दो ऐसे फंक्शन है जो
कई बारी ना सेवर की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा डेटा बचाते हैं, बहुत सारी हमें जब हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई कोई मिनिमम नंबर एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तब ये एक लाइफ सेवर होता है, एक लाइफ चेंजर होता है। ठीक है गाइस, समझ में आया मिनिमम मैक्सिमम का कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है गाइस, तो फिर हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को ना यहीं तक ही रखते हैं। कुछ ये बेसिक फार्मूलाज हैं, आप लिस्ट डाउन अपने होप सो आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे इन सबके। देखिए गाइस, मैं ना एक बात बोलना चाहता हूँ, नोट्स बनाने ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप लोग अगर नोट्स बनाओगे ना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा कि आप उसको कभी भी रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास में ना हर समय आपके पास में हैंडी अवेलेबल नहीं होती। बट नोट्स आप अगर एक कॉपी पे, एक डायरी पे लिख के रखते हो, तो वो ईज़िली आपके पास में अवेलेबल होता है और कभी भी आप उसको रेफ़र कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है गाइस? तो ये एक ना मैंने ना आपको एक बेसिक फंक्शंस मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब मैं आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? और होमवर्क क्या है? होमवर्क है ये प्रोजेक्ट। मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है? प्रोजेक्ट में क्या करना है, ये एक टेबल है से स्टूडेंट का नेम है, उनके सब्जेक्ट्स हैं कुछ, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, CIENC, साइंस, ठीक है? ये कुछ स्टूडेंट्स हैं से अमित, राहुल, रवि, कमल, चारू, निधि, राम, रमेश। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। इसके मैथ्स में आए 200 नंबर, इसके मैथ्स में आए 80, इसके आए 70, इसके आए 60, इसके आए 89, इसके आए 96, इसके आए 100 आउट ऑफ 100, इसके आए 45, इसके आए 33, इसके हिंदी में आए 75, इंग्लिश में आए 45, साइंस में आए 78 मान लो, ठीक है? इसके 84, 96, 80, 83, 54, 95, 86, सिक्स नहीं इसकी कर देते हैं 54, इसके आए 56, ठीक है? यहाँ पर आए इसके आए आपके अमित को थोड़ा सा होशियारी दिखाते हैं, 83, 84, 86, 55, 57, 82, 87, इसके आए 95, 93, 80 मार्क्स, 76, 45, 52, इसके आए भैया 69, 72, 75, 75,
इसके है 72, इसके 95, ये इसके है 60 और है 30। ये कुछ स्टूडेंट के नाम है और ये कुछ इनके मार्क्स हैं, ठीक है। मुझे ना कल आप लोगों से क्या क्या चीज़ चाहिए। मुझे एक चाहिए इन सबका सम, ठीक है। टोटल चाहिए मुझे कि हर एक स्टूडेंट के टोटल नंबर ऑफ एवरी स्टूडेंट, टोटल टोटल परसेंटेज ऑफ every student who is first, who is last, और मुझे चाहिए इसमें what is the multiple of 10, what is the multiple of 10 first students marks in multiple of 100, multiple of 10, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम, नेम स्टूडेंट का नेम। अच्छा, एक और चीज़ बताना, विच सब्जेक्ट इज हाई नंबर गेनर फॉर द स्टूडेंट, फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। मैं बोलता हूँ जो फर्स्ट आया स्टूडेंट ना, स्टूडेंट कौन सा नंबर ऐसा है जो उसके हाई गेनर नंबर है, ठीक है गाइस। ये प्रोजेक्ट ना मुझे सबसे चाहिए और कैसे चाहिए, आप सभी के पास सपोर्ट टीम का नंबर है, ठीक है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जैसे ही आपके पास में आएगा, जैसे ही आपके ग्रुप में शेयर होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसका पीडीएफ में प्रिंट आउट लेंगे, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें फील्ड होंगी, ठीक है। इसको अच्छे से इसको टेबल फॉर्मेट में बना के मुझे देंगे, ठीक है। इसकी सारी कहीं पे भी जो भी वो है, मेरे को प्रेजेंटेशन एकदम सही चाहिए इसकी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सारी प्रेजेंटेशन वगैरह सिखा चुका हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह बनती है, कैसे टेबल लगते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। ये पूरा प्रोजेक्ट ना मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ग्रुप में मुझे मेल चाहिए सबसे, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। ये आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है।
ये मुझे आप शेयर करेंगे कल तक, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मतलब आप मुझे शेयर कर देंगे। ठीक है गाइस? तो गाइस चलो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बेसिक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आज, बहुत सारे फार्मूला सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे ये आपका प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है? इसी के बेसिस पे ये पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई में बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं रहा है, खाली रिकॉर्डिंग्स देख रहा है और क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है वो तो पता ही नहीं, और बस वो सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, कुछ भी सीख नहीं रहा है। ठीक है? तो इसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिफाइन होंगी। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।